हम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई हो चुका है सुबह का टाइम और टाइम हो गया बच्चों का स्कूल जाने का। लंच कोई मतलब नहीं इनको ले जाने का, बोल दिया मुझे लेके ही नहीं जाने फ्रूट्स, ठीक है मत लेके जाओ। और कल नमन भाई की कमेंट टाइप है, आपने इतनी गर्म स्वेटर पहन ली, मुझे आप पे देख के गर्मी लग रही है। तो भाई देख अब ठीक है, अब गर्मी वो आप ठंड लगने लगी ना कल मुझे देख के, मैं गर्मी गई शायद आप लोग, है ना भाई। देख सीधी सी बात है, ऐसी कल मारी कंटी ने और मुझे टोक दिया कि लो हमारी लाली के तो निकल गए गर्म सर्दी के कपड़े इतने मोटे वाले। अब ये बताओ, जब ठंड लगे और कुकड़ते रहे वो मुझे पसंद नहीं है भाई। ठंड लग रही है तो नॉर्मल सी बात है, ठंड के कपड़े पहन लो। मुझे लगे सुबह सुबह मैंने निकाल ली अपनी नाइट और बच्चों की, तो ही दिया चलो चलो, तो मैंने वो पहन रखी। अब जैसी ही मैं हालत में रहूं व्लॉग के लिए, तो स्पेशली बताऊं, मुझसे कभी ना हो तो कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आज ये कर लूँ वो कर लूँ। वीडियो के लिए तो कभी कभी ये हो कि हाँ चल ठीक है आज अगर हमें वीडियो बनानी है, कभी हो बिना मुंह धोए भी बन जा, कभी हो तैयार होके भी बन जा। लेकिन व्लॉग की तो ऐसी बात है, मैं जैसी हूँ सुबह उठी, अगर मुझे सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना तो मैं अपना सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और जैसे नहाई हूँ नहाई हूँ इसे स्टार्ट कर लूँ। 7:40 हो गए। हाँ क्या, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे बनो। पार्थ एक बात सुन मेरी, और आप सबसे भी बोल रही हूँ, सामने वाला हमें डराए, हमें चिढ़ाए, ठीक है, हमें झुकाए, लेकिन हमें उसे ऐसा जवाब देना उसी की बातों में कि वो खुद चिढ़ जाए, खुद डर जाए, खुद झुक जाए। यानी आप इतने अच्छे बनो कि उसके अंदर आपके प्रति नम्रता आ जावे, ठीक है, और आप बिल्कुल निडर रहो ताकि आप वो डराने की बजाय वो खुद डर जाए। आप ऐसे खुश होकर दिखाओ उसे, वो आप चिढ़ाने की बजाय खुद चिढ़ जाए। भैया किस किस के घर में ये प्रॉब्लम है। मेरे दोनों बच्चे मानो सबसे बड़े दुश्मन है एक दूसरे के, चिढ़ाते रहेंगे एक दूसरे ने और वो खून फूक जाएंगे। और इतनी बर्दाश्त है बच्चे इनमें, हमारे इनमें। कोई कह दे ये खावे मम्मी पापा वाला डायलॉग है, इनके धोरे कर भी नो कतई भी। अरे यू समझ हमारे पापा कह रहे लग रहे जैसे इन्हें कुछ खाने को भी ना मिलता हो। टावल दे दो मामा। आयु रीजन पता क्या है? एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे से गुथना, यू है रीजन। वरना खाने पीने में ना कोई भी कमी न करता, सबके राजी खुशी मौज रहे। अब बच्चे इनको तो यू सोचे अपने मुंह में से निकाल के भी बच्चे न दे दे, पर बच्चे वो ऐसे हो रहे कते। ये मुझे ऐसे चिढ़ावे, इनके दोहरे कर भी ना, तुम इतना खाओ, तुम गेट में को भी ना लिखड़ो। चल रही हूँ। ये विशाल डॉन, ये पार्थ डॉन, एक दक्ष डॉन, एक विकास डॉन। क्या लिख रहे थे टी शर्ट पे? दिखाऊं? छोटा सा बच्चा बन रहा। मम्मी जिन्हें कपड़े इनसे फुर्सत नहीं है और इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कपड़ों में। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा, सॉरी, मुझसे भी कपड़े नहीं धोते भाई। तो यही ना धो। ए मम्मी, हाँ, मेरे मजे से ही जड़ो। खुद कुछ कह लेगी, कह नहीं देगी, पर कैसे है ऐसे ही हो माँ बाप। खुद माँ बाप कितना ही पीट ले, छेद ले, और अगर कहीं ने एक हाथ थप्पड़ भी मार दिया तो अगले के हाथ तोड़ दे। राम राम भाई। आपने बोला है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की या वर्कआउट करने की, क्योंकि मेरी फिटनेस ठीक है। तो इस फिटनेस को आगे कंटिन्यू फिट बनाने के लिए
एक्सरसाइज वगैरह वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप सबने देखा दक्ष भी मेरे साथ आए, क्योंकि वो कह रहा था मम्मा आप रोज़ मुझे बहका देते हो, खुद पार्क होके आते हो और मुझे नहीं लेके जाते। तो बच्चे का एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा खेल कूद में रहे, टीवी फ़ोन में घुसे ना तो अच्छा है। इस चीज़ के लिए दक्ष बहुत अच्छा है, सच में ही उसे टीवी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे खेल कूद में वो बहुत एक्टिव है। तो इसलिए वो अपनी बॉल लेके आए कि मुझे आज खेलना है, पार्क में घूमना है, एंजॉय करना है। और पार्थ गया स्कूल, अब मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। सांस चल गई। एक्सरसाइज अब हो गए 8:20। अब मैं चलती हूँ। ये मैं यहाँ से 10 से 15 मिनट ही दे पाती हूँ, आज दक्ष की वजह से एक्स्ट्रा टाइम दे दें। अब चलना है, गो टू होम। स्कूल के बच्चे भी हैं यहाँ पे, इसे मिल भी गए अपने फ्रेंड सर्कल में। हम घूम के आए, विकी जाने का टाइम होगा, टाइम लग गया हमें। हम आ गए घर पर, ये भी अभी कपड़े नहीं धोए। मम्मी मैं हेल्प करवाऊँ? कहाँ? चले जाएंगे, हम तो मुसाफिर हैं, आज यहाँ कल कहीं और होंगे। स्पेस तो दो मुझे खाना बनाने के लिए। अरे बदबू ना रही, वो उसमें पूरा ज्यादा डल रही है। मैंने घी चढ़ा दिया है। नहीं मिले दाल चावल, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ अलग बना लेती हूँ। दाल तो बची हुई है, लेकिन चावल खत्म। आज थोड़े बनाए ना मैंने, इसलिए सब है खाने। अन्नी तो ज्यादा बनते ना, उस दिन दशहरे वाले दिन शाम तक रखे रहे। उस दिन मम्मी नहीं गई, अगले दिन एकादशी, आज थोड़े बने हो। इतने ज्यादा बनाए भी नहीं, पर फिर भी बच गए, फिर शाम तक वे खत्म करने हैं। जवा छिड़ रहा है चौक पर। मैं रब ने देखी रब वर्गी मेरी वैसी बात सच है, हम सबके लिए तो बना देगा, कोई चीज़ हमसे अपने लिए ना बनती। अभी मेरे मन में आ रही है मैं खाऊं या दक्ष दे दूं, मैं खाऊं या दक्ष दे दूं। ये चीज़ अंदर से अपने आप ही आ रही है कि मैं तो रोटी भी खा लूँगी, बच्चा रोटी खा के खुश ना हो, इसलिए ये सब चीज़ें बच्चे दे देनी चाहिए। तो अभी जवा बन के हो गए तैयार चाय के साथ। और जो फिटनेस की बात है उसके लिए बात करती हूँ। जो ये जवा है मैंने तेल में नहीं घी में छौंके हूँ। कुछ चीज़ें मुझे घी में खानी पसंद है, मैं पराठे नहीं खाती तेल के, मुझे पसंद ही नहीं है। अब देखो रही बात बाहर के खाने की, बाहर तो अपनी नहीं चलती। मेरा मानना यही है कि जितनी हो सके आप अपने घर में अपने चला सकते हो। हम घर में हर चीज़ें, कोई भी काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर का कुछ नहीं पता, किसी के घर का कुछ नहीं पता, वो जिस तरीके से करते हैं, मुझे उसमें भी ये नहीं है कि नहीं नहीं हाय हाय मुझे इस तरीके से चाहिए थी, नहीं, वहाँ जैसे मिल जाए वैसे ठीक है, लेकिन अपने घर में अपने हाथ का काम है, अपने हाथ की चीज़ है, तो हम उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों में घी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे जैसे जवा हुई और पास्ता हुए, ये तेल में पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे घी में पसंद है, क्योंकि मुझे इनमें पीलापन। इसलिए अपनी फिटनेस का खुद ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भाई जो आप कह रहे हो ना कि मैं फिट हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं
अब पहले से ज्यादा मेरा वेट बढ़ चुका है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो कोई सामने से मुझे देख रहा है वो कह रहा है कि मैं पहले से पतली हो चुकी हूँ। अभी हाल ही में मैं दीदी के पास गई, दीदी ने भी मुझे सेम चीज बोली कि तू पहले से पतली हो गई, लेकिन मेरे फेस पे आता है अगर मैं पतली होती हूँ तो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, इस टमी को कम करने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी ये कम नहीं होती। अब तो सच बताऊं, खाना भी बहुत लिमिटेड खा रही हूँ, पर हाँ मैं इन सब चीज़ों पे अपना फोकस है मेरा, क्योंकि मैंने फ्रूट्स कंटिन्यू कर रखे हैं। अगर हम खाना छोड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जो बाहर दिखे ना दिखे लेकिन हमें खुद बहुत दिखती है। उठने में आलस आता है, चक्कर आते हैं, अंधेरा सा छा जाता है, सर में दर्द होने लगता है। ये सारे लक्षण सच में ही वीकनेस के हैं, जो मैं खुद अपने आप पे देख चुकी हूँ, वो मैं चीज़ आप सबको बता रही हूँ। तो अगर आप रात का खाना अवॉइड करते हो, उससे कोई प्रॉब्लम वैसे होती नहीं है। और अगर नहीं भी करना चाहते हो तो मैक्सिमम 6 बजे तक खाना आपको खा लेना चाहिए, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए शाम को खाना। 6 बजे तक खाओ, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि जो रात का खाना होता है हम जितनी लेट खाते हैं ना, वो उतना ही बेकार होता है मेरे मानने में। तो भाई कुछ लोग खाते होंगे, टाइम टेबल नहीं है उनका, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग खाते होंगे। लेकिन हमारे घर में, मैंने तो सबसे मतलब पहले से ही हमारे घर में हमारे पापा का रूल बना हुआ है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक खाना खा लेना चाहिए और शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। कुछ लोगों की मॉर्निंग ही 10 बजे होती है, लेकिन सच में ही हम 10 बजे तक खाना खा लेते हैं। खुद ऐसी हैबिट हो गई है मुझे तो बच्चे जाने के बाद। जैसे अब पार्थ स्कूल जा चुका है, आज तो क्या दक्ष का ऑफ है, अगर दक्ष का ऑफ नहीं होता तो 9 बजे फिर से छोड़ के आओ। 8 बजे से पहले पार्थ को लेके जाना, 9 बजे से पहले फिर दक्ष को लेके जाना, फिर उसके बाद ये फिर थोड़ा बहुत काम वाम किया अपने, वही 10 बजे तक खाना हो ही जाता है मेरा तो। अब मैंने लेकिन रूटीन बनाया, दीदी ने भी बोला है, क्योंकि मम्मी हमारी आपने देखा है, हमारी मम्मी अपोजिट है। हमारी मम्मी 12 बजे खाना खाती है, दिन में जो दिन का खाना होता है वो 12 बजे खाती है। सुबह मॉर्निंग में चाय पीने के बाद कुछ नहीं खाएंगी, 12 बजे खाना खाएंगी। मम्मी ने ये बना रखा है। लेकिन पापा का क्या, अगर पापा ने सुबह खाना खा लिया तो पापा सुबह के बाद खाना शाम को ही खाएंगे, उस बीच कुछ नहीं खाते, सिर्फ 3 बजे की चाय पीते हैं दोनों के दोनों। और हमारा तो सच में मुंह चलता ही रहे। और आपने भी, जैसा भाई मुझे जितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में बताऊंगी। हमारा जो लीवर है ना, हमारा खाना सीधा उस पे जाता है। एक यंत्र होता है जो जब खुलता है, जब अगर हम खाना खाए वो उसके अंदर जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर हम भूख नहीं है और हम खाना खा रहे तो हमारा खाना लीवर पे ऐसे ही पड़े रहता है, जिसकी वजह से लीवर में प्रॉब्लम होती है। और आजकल आप सबको बताएं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ के लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए अपना ध्यान रखो, फिट भी हो ना, फिर भी अपने लिए टाइम निकालो और करो। मैं खुद कोशिश करती हूँ, मैं भी प्रॉपर तरीके से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करती हूँ। क्योंकि अगर हम ये सब चीजें खा रहे हैं ना, तो उन सब चीजों के लिए हमें एक्सरसाइज करना, घूमना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और सच बताऊं ना भाई, मोमोज मेरे फेवरेट हैं, लेकिन आप सब भी मोमोज मत खाया करो। अभी रिसेंटली में मुझे किसी ने बोला यार, मोमोज मुंह में नहीं चिपकते, लेकिन जहाँ चिपकते हैं वहां दिखाई नहीं देते। उनकी वो बात मुझे लग गई सच में ही। और अब भी ना, मैंने सावन से पहले मोमोज खाए और उसके बाद मैंने नवरात्रि के बाद मोमोज खाए। लेकिन अब मैंने सोच लिया सच में हमें ना ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। मैदे की चीजें बहुत गंदी होती है। मैं मैगी नहीं बनाती, पास्ता नहीं बनाती, अब ये चीजें मैंने बंद कर दी। मोमोज नहीं खाना, पिज्जा नहीं खाना, बाहर की चाउमीन नहीं खानी। हाँ भाई, गोलगप्पे तो खाती हूँ मैं, उस चीज के लिए मानूंगी। मुझे समोसे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कभी कभी खाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि हम वो नहीं खा सकते, घर में जब आप बना लो वो भी उस तरीके से खाए जा सकते हैं, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे पहले है। माना कभी कभी हर चीज का मन होता है, खा लेनी चाहिए छठे चमा से। लेकिन मैं आए दिन देखती हूँ लोग मोमोज की रेहड़ी पे इतनी भीड़ रहती है, इतना खाते हैं उनको, बहुत जबरदस्त रहती है सच में। लेकिन वाकई में ये हमारे लिए बहुत बेकार है। मुझे यही बात लगी कि मुंह में नहीं चिपकते, हंस रहे थे भाई मेरे साथ, मोमोज भाई मुंह में थोड़ी चिपकते हो तो ऐसे ही खाए जाते हैं। लेकिन जहाँ चिपकते हैं ना,
जब पता चल जाती है। तो मुझे यही बात ना चुभ गई कि मतलब भाई ये कहीं ना कहीं सही कह रहे, क्योंकि देखो दूसरे को हमसे क्या ही प्रॉब्लम होगी या हमसे क्या खुशी होगी अगर हमें कुछ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो कुछ अच्छे के लिए ही बता रहे थे। फिर इस चीज को ध्यान में रखते हो फ्रूट्स अपने कंटिन्यू करो, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, पूरे दिन में दब के खाना खाओ, मतलब रोटी भी खूब अच्छे से दिन में खाओ, चावल खा लो, जवा बना लो, घर पे हलवा बना लो, ये सारी चीजें बना लो, दूध दही चाय पियो, ये बढ़िया है। इस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखो अभी सच में। तो बाय बाय, हम मिलेंगे बाद में। आज मुझे जाना भी है अड्डे पे, क्योंकि जो मैं वो लेके आई थी ना अहोई माता की, वो रह गई, तो मुझे उसे वापस भी करके आना है। वो वापस करके आऊँगी और देखूँगी मेरे ना डांट नहीं है, एक दो इयरिंग में शीतल की दुकान खुली होगी तो उसके वहाँ जाऊँगी, नहीं तो देखूँगी किसी पे मिल गई तो दिखाऊँगी आपको। ब्लॉग आगे कंटिन्यू। आज देखो दक्षिण हाथ तक आया, नहीं खाए, जिद कर करके तो इन्हें खिलानी पड़ा, बस सिर्फ एक केला तो ले गया, ये छील कर रखे पार्थ के लिए, टिफ़िन में पैक कर दिए, नहीं लेके गया। ये रहा टिफ़िन। विशु से कही भाई तू खा ले, मुझे नहीं खाने, मैं खा चुका हूँ। ये हमारे घर में ना आ तो जा, लेकिन इन्हें कोई खाता ना। आज यही अगर ये चाउमीन, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिली पटेटो, ये सब चीज़ें होती ना, कोई इन्हें छोड़ता भी नहीं।